कहा जाता है कि जिस प्रदेश की जनसंख्या कार्यकारी होती है, उत्पादक होती है, वो प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होता है। कार्यकारी जनसंख्या विकास में योगदान करे, उत्पादकता में वृद्धि करे, श्रम का महत्व बढ़े, इसलिए बिहार के सुदूरवर्ती इलाकों में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जो पर्वतों और जंगलों से घिरे कैमूर जिले के आदिवासी बहुल प्रखंड अधौरा से लेकर नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से सटे प्राकृतिक सुंदरता और वन्य क्षेत्रों से भरपूर किशनगंज के पोठिया प्रखंड तक और दक्षिण में औरंगाबाद जिले के हरिहरगंज प्रखंड से लेकर पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल प्रखंड तक क्रियान्वित है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। आधुनिक युग में जो युवाओं को जो कार्यशैली के साथ साथ कौशल विकास हर तरह से हो सके, युवाओं को प्रशिक्षण देने का हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के सभी लोगों से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग बिहार कौशल विकास मिशन के तहत ये चलाई जा रही योजनाओं का आप लोग प्रशिक्षण लेकर के आप लाभ उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चयों में से आर्थिक हल युवाओं को बल को एक निश्चय के रूप में शामिल करते हुए कुशल युवा कार्यक्रम की परिकल्पना की गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार कौशल विकास मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना है। इसके तहत जो मुख्य जो घटक है कुशल युवा कार्यक्रम, जिसके तहत 120 घंटे का उन लोगों को कंप्यूटर ज्ञान का, 80 घंटे भाषा का ज्ञान का और 40 घंटे जो सॉफ्ट स्किल्स है व्यवहार ज्ञान के संबंध में बताया जाता है। ये बच्चे बिहार या बिहार के बाहर जब रोजगार के लिए जाते हैं तो उन लोगों को रोजगार के अवसर भरपूर मिलेंगे। इसके सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु 3 प्रकार के कुशल युवा केंद्र को स्थापित किया गया, जिसमें एसटीसी केंद्रों की स्थापना निजी प्रशिक्षक प्रदाता करते हैं और इन केंद्रों में लगाए गए सभी संसाधन उनकी निजी होती हैं, जबकि बीएसटीसी केंद्रों की स्थापना हेतु भवन एवं फर्नीचर बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसका संचालन भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। राज्य के 15 से 28 वर्ष के न्यूनतम 10वीं तथा 12वीं उत्तीर्ण और पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश में लगे युवा लड़के लड़कियां कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थी या लाभार्थी हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में यह सीमा 31 वर्ष है। इसके अतिरिक्त 20 से 28 वर्ष के युवा जो स्वयं सहायता भत्ता लेना चाहते हैं, उनके लिए कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर बैच के आरंभ से पूर्व में ही मिशन द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कोर्स सामग्री के रूप में 2 किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। एक बैच में अधिकतम 20 से 30 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। क्लासरूम में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, एलईडी टीवी की सुविधाओं के साथ प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 4 घंटे केंद्र में उपस्थित रहकर दैनिक 2 पाठ्यक्रमों को 2-2 घंटे सीखते हैं। वहीं लैब रूम में हर एक प्रशिक्षणार्थी के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप की व्यवस्था रहती है। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से कुशल युवा कार्यक्रम उदाहरणीय है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में गौर करने और गौरव करने वाली बात यह भी है कि कुशल युवा कार्यक्रम के कुल लाभुकों में से 43% से अधिक महिलाएं हैं। पहले बहुत ज्यादा झिकझिक होता था कि हाँ क्या बोले कैसे बोले, बट इससे हमें आसानी हो गया किसी से भी बात करने के लिए कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके में बात करना मैंने सीखा है इससे। बिफोर दिस आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद इन इंग्लिश लैंग्वेज, but after doing KYP course I am well prepared to communicate in English। प्रदेश के युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति का गठन किया गया है, जिसका कार्य प्रमुख रूप से जिला स्तरीय कौशल विकास के संबंध में योजना का निर्माण करना, स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त कर युवाओं को लाभ पहुंचाना एवं संचालित कौशल विकास गतिविधियों का अनुश्रवण करना है।
युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए मिशन हमेशा प्रयासरत रहता है। जब पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ, बिहार कौशल विकास मिशन ने बिहार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में इसे एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। मिशन द्वारा जीएसटी एवं टैली का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य एक ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो बिहार के छोटे और मध्यम उद्योगों की मदद के लिए वस्तु एवं सेवा कर, रिटर्न फाइलिंग आदि का काम कर सके और स्वतंत्र रूप से अपने लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सके। मुझे अपने अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे बेसिक नॉलेज हो चुके हैं और मैं अभी डाटा ऑपरेटर का काम अभी बेहतर तरीके से कर सक रही हूँ। प्रायः ऐसा देखा जा रहा था कि कंपनियां अभ्यर्थियों के चयन के बाद पुनः अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण देकर ही नियोजित करते थे, जिससे समय एवं अर्थ का अपव्यय होता था। इसे देखते हुए बिहार सरकार द्वारा एक नवीन पहल प्रारंभ की गई, जिसमें प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के द्वारा पहले प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है तथा उन्हें अपनी मांग के अनुरूप अपनी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करके प्रशिक्षित युवाओं को अपने संगठनों में तथा देश विदेश में रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में पूरी तरह नवीन तकनीक पर आधारित कोर्स जैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन, डेटा एनालिस्ट, जावा प्रोग्रामर, क्लाउड कंप्यूटिंग, जीविका बैग मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी इंस्टॉलर, ड्रोन तकनीक तथा फायर फाइटर जैसे कुल 12 तरह के कोर्स शामिल किए गए हैं। पता चला बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है और खाना रहना सारा व्यवस्था दिया जा रहा है। इसके अलावा डोमेन स्किलिंग कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के 15 विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत